बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इस टॉपिक पे कि भाई ट्रेडर बने या इन्वेस्टर बने। ट्रेडर्स इन्वेस्टर से लड़ते हैं, इन्वेस्टर ट्रेडर से लड़ते हैं। और कभी कभी एक एक मैंने और भी चीज़ देखी कि हम लोग ना गलत कोट कर देते हैं। जैसे कि मुझे अभी मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला इन्वेस्टिंग को लेके, तो वहाँ पे गलत कोट कर दिया, यू आर अगेंस्ट द ट्रेडिंग कम्युनिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ट्रेडर और इन्वेस्टर मुझे क्या सही लगता है, और साथ में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी चाहिए, राइट, इन्वेस्टिंग करनी है तो कैसे करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि भाई क्या मैं ट्रेडर्स के साथ नफरत करता हूँ? आंसर इज अ बिग नो। मैं ट्रेडर्स के साथ कोई नफरत नहीं करता भाई, कोई भी नहीं। ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है, फुल टाइम। परेशानी तब है जब कोई बिना सीखे, बिना सोचे, बिना समझे ट्रेडिंग में कूद पड़ता है। और सीखना भी कैसे? जब बिना प्रोफेशनल लर्निंग लिए। आई अंडरस्टैंड यू विल लर्न बाय डूइंग ऑल्सो, बट वो स्मॉल क्वांटिटी में करके और प्रोफेशनल पूरी की पूरी नॉलेज लेके, प्रोफेशनल पूरी की पूरी चीज़ें करके जब आप ट्रेडिंग में आएंगे तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा। ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं सीए स्टूडेंट्स को, एसीसीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मेरा फुल टाइम ऑक्यूपेशन है। वैसे ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टर ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन्वेस्टिंग भी फुल टाइम हो सकती है। लेट मी टेल यू गाइज, ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। मैं फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हूँ। मेरा मेन ऑक्यूपेशन, मेरी एक्टिव इनकम का सोर्स कुछ और है, और ये इन्वेस्टिंग मैं सिर्फ पैसिव इनकम के लिए करता हूँ। ट्रेडर्स ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप देखेंगे कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो फुल टाइम ट्रेडिंग में होते हैं। उनके बड़े बड़े सेटअप होते हैं, उनको बहुत नॉलेज होती है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। अगर कोई मुझसे पूछे क्या टफ है, तो मैं बोलूँगा ट्रेडिंग ज़्यादा टफ है इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग तो आपको एक बार कोर प्रिंसिपल्स पता चल गए, आपने 10-15 कंपनी के स्टॉक्स ले लिए, होल्ड देम। यस, सेलिंग का भी क्राइटेरिया होता है। एक तो ना ये बड़ी दिक्कत है कि ये बहुत डर लगता है कि आप ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर देते हैं। अब वो लोग होल्ड देम फॉर एवर, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई। सेलिंग के भी अपने क्राइटेरियाज होते हैं। और एक बात ये कि हमें ट्रेडर से और इन्वेस्टर्स को आपस में लड़वाना क्यों है? बिल्कुल भी नहीं लड़वाना चाहिए। अब मैं क्या बोलता हूँ जरा उसको सुनिए। इन्वेस्टर की खाल में ट्रेडर, ये गड़बड़ है। ये इन्वेस्टर की खाल में ट्रेडर क्या है? जो अपने आप को दिखा तो एज ए इन्वेस्टर रहा है, लेकिन जरा से स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आते बेचने लग जाता है, खरीदने लग जाता है, और उसको कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में। ये होते हैं इन्वेस्टर की खाल में ट्रेडर। ना ये इन्वेस्टर है ना ये ट्रेडर है, राइट। इनका ये अपना टेम्परामेंट ही नहीं जान पा रहे हैं कि ये चाहते क्या है। वो है प्रॉब्लम। वहां पे होता है पैसा खत्म, राइट। तो ये बात आपने समझनी है, ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है। जब आप इन्वेस्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं, मैं अपने आप एज्यूम कर लेता हूँ कि आप कम से कम 8-9 साल की, 10 साल की बात कर रहे हैं। जब ट्रेडिंग वर्ड यूज़ करते हैं, मैं सोचता हूँ कि शायद 1 मिनट में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, 1 दिन में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी इज्जत है, दोनों का अपना अलग अलग जो है रिस्पेक्ट है, और हमें दोनों को पूरे के पूरे रिस्पेक्ट से ही देखना चाहिए। प्रॉब्लम ये है जब कोई बिना सोचे समझे, आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति है, उसको किसी ने फ़ोन किया, आज XYZ शेयर खरीद ले, बढ़ने वाला है, और उसने वो खरीद लिया, और शाम तक वो उसे बेचना चाहता है लेकिन वो घट गया। अब आप इसे ट्रेडर बोल रहे हैं क्या? इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी? इसके पास सिर्फ एक फ़ोन कॉल तो आया था, टिप टिप आई थी सिर्फ। और इन्वेस्टर्स भी ऐसा करते हैं कि अच्छा यस बैंक खरीद लो, अगला HDFC बैंक यही है। मैं किसी शेयर को यहाँ पे मैं नाम अगर ले रहा हूँ तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस ले रहा हूँ, कंप्लीट डिस्क्लेमर है। बट आप ये सोचिए कि अगर येस बैंक किसी ने लिया और 10 साल के लिए लिया और अपनी रिसर्च पे नहीं लिया, तो मैं बोलूँगा वो इन्वेस्टर थोड़ा ना है, वो इन्वेस्टर की खाल में ट्रेडर है एक्चुअली में। तो ये टिप वाले काम जो है ना, ये बुरे। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है इन्वेस्टिंग की या ट्रेडिंग की, तो मेरी पूरी रिस्पेक्ट है आपके लिए, राइट। और मैं फिर बोलता हूँ, ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है। ट्रेडिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट है। ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा स्किल्स चाहिए, ज़्यादा अच्छा टेम्परामेंट चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्वेस्टिंग, मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टिंग इज़ वेरी 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 सिंपल बट नॉट ईजी। इन्वेस्टिंग में क्या चाहिए? इन्वेस्टिंग में आपको प्रॉपर रिसर्च चाहिए, पेशेंस चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आया। और ट्रेडिंग, आप देखिए क्रिप्टोज के अंदर भी ट्रेडिंग होती है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक आपने सामान खरीदा और बेचा, बीच में आप मुनाफा कमा रहे हैं, राइट। इन्वेस्टिंग आप सुपर प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। और ट्रेडिंग में एक चीज़ और देखिएगा, हो सकता है ट्रेडर का फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम ये ट्रेडिंग ही हो। और अगर आपके फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, फुल टाइम ऑक्यूपेशन अगर ये नहीं है गाइज, सो मुझे ऐसा लगता है अगर आपका फुल टाइम ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग मत कीजिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर, क्योंकि पार्ट टाइम ट्रेडिंग में ना फिर आप लोगों को दिक्कत लगती है। मतलब आप लोग फिर टिप्स पे काम करते हैं, अल्टीमेट वहीं पे आ जाता है, टिप्स पे काम मत कीजिए, ओके। धीरे धीरे बढ़िए, सीखिए, छोटे अमाउंट से सीखिए, प्रॉपर व्यक्ति से सीखिए जिसको भरपूर नॉलेज हो ट्रेडिंग की,
ऐसा ना हो उसने खुद कभी ट्रेडिंग करी ना हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग पे ज्ञान बांट रहा है भाई वो, कि ऐसे ये चार्ट होता है, ये कैंडल होती है। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मुझसे आप पूछेंगे, मुझे ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, बट मेरी रिस्पेक्ट है उन फुल टाइम ट्रेडर्स के साथ जो भाई अपनी उसको फर्स्ट ऑक्यूपेशन बना के बैठे हुए हैं। ओके, तो आप छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, सीखिए, सही मेंटोर्स चूज कीजिए अपने ट्रेडिंग के लिए और आगे बढ़िए। इन्वेस्टिंग में भी आप पहले मार्केट को समझिए, आप एक कंपनी को कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखिए, समझिए। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी किताबें हैं, छानबीन करो। उसके बाद अपने टेम्परामेंट को समझो कि मैं आप क्या एक्चुअली में अपने आप को 10-15 साल 20 साल के रोक सकते हैं, मैं रोक सकता हूँ अपने आप को, राइट। तो वो चीज़ आप समझिए, उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए। ओके, और क्या एक व्यक्ति दोनों ही काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। हो सकता है उसने कुछ अमाउंट अपना फिक्स कर दिया कि भाई ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में गया, अब इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, राइट। और हो सकता है कि साहब कुछ पैसा उसने ट्रेडिंग के लिए रखा हो, इसके लिए 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट्स भी हो सकते हैं। मैं पर्सनली भाई ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी तरफ मत देखो कि सर आप भी दोनों करते हो क्या। नो, राइट, मुझे नहीं आती ट्रेडिंग और मुझे ये कहने में कोई शर्म भी नहीं आती भाई कि मुझे नहीं आती ट्रेडिंग, मेरा वो टेम्परामेंट नहीं है। तो एक व्यक्ति दोनों काम भी कर सकता है। उसने सोचा कि भाई इतना कैपिटल जो है मेरा इन्वेस्टिंग में गया लॉन्ग रन के लिए, इतना कैपिटल जो है मैंने अपने पास रखा है कि मैं इससे ट्रेडिंग करूंगा और आगे अपना एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन में जाऊंगा, इसी से पैसा बनाऊंगा। 2 अलग डीमैट अकाउंट है, एक ने जीरो था, एक ने अब स्टॉक्स के साथ खोल रखा है। सो टोटली आपकी मर्जी है भाई, ये टोटली आपका 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 जीवन है, आप क्या करना चाहते हैं आपने वो सीखना है। बट कभी भी एक बात समझिए, एक बात मैं आपको आपके बड़े भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह, आपके टीचर की तरह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना बंद कीजिए, किसी को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना बंद कीजिए। मैंने बोला इन्वेस्टर की खाल में ट्रेडर, यानी कि वो दिखा अपने आपको इन्वेस्टर है, लेकिन एक्चुअली उसका टेम्परामेंट जो है वो टिप वाला है, ट्रेडर वाला है, कि भाई हमने क्या करना है, हमने बस जो है किसी के कहने पे खरीद लेना, किसी के कहने पे बेच लेना है। वो जो खाल में ट्रेडर, उसको समझिए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई, उम्मीद करता हूँ अब आप एटलीस्ट ये तो सीख के जा रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी करेंगे, चाहे ट्रेडिंग करेंगे चाहे इन्वेस्टिंग करेंगे, अच्छे से सीख के, अच्छे से समझ के, पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे और अपने लिए एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करेंगे और ट्रेडिंग के द्वारा अपने लिए रेगुलर इनकम क्रिएट करेंगे। राइट गाइस, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखने मन तो जीता मन। यहाँ तक आए हो तो बता दूं 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।